नेक्स्ट एग्जांपल है टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। ठीक है, एक L and M टू पैरेलल लाइंस है एंड दैट P इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, अगर हम इसके इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो जिनके बाइसेक्टर हैं वो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव इट। यानी टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल है, दैट मीन्स हमें क्या क्या प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें एक तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और पैरेललोग्राम के साथ साथ इसके ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है देन दैट मीन्स उसके सारे एंगल 90 डिग्री, इंटीरियर इस क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। एक भी एंगल अगर हम 90 डिग्री करते हैं तो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी। देन दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम फिर क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का हो जाता है देन ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो इट्स गिवन, जो हमें दे रखा है वो हम कर लेंगे। यहां पर गिवन लाइन L पैरेलल टू M, line M is parallel to M and P is a transversal. MP is a transversal, right? ये P ट्रांसफर हो गई। नाउ इंटीरियर एंगल क्या हो गए, PAC। ठीक है, ACQ, CAS एंड ACR। और इनके जो बाइसेक्टर है क्या हो गया, AB। देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल इक्वल हो गए। ये बाइसेक्टर है AB इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये बाइसेक्टर का काम करेगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। सिमिलरली आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और इस एंगल की बात करें कि ये बाइसेक्टर है, दैट इज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें जो गिवन है हमने एक छोटे से फॉर्म में इसको लिख लिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए इसके, क्योंकि ये ट्रांसवर्जल है, ये ट्रांसवर्जल है, P is a transversal and L and M are parallel, then that means PAC, angle PAC is equal to angle PAC is equal to angle ACR। ACR क्लियर हुआ? ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इनका हाफ कर देते हैं तो हाफ भी इनके इक्वल हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2, यानी हाफ ऑफ PAC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो ये इसका भी हाफ कर देंगे तो दोनों हाफ इक्वल हो जाएंगे। अब हाफ मीन्स ये बाइसेक्टर है, दैट हाफ एंगल मीन्स ये एंगल भी तो हाफ है इसका। BAC इज हाफ ऑफ PAC, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल टू, अब ये एंगल ACR का हाफ कौन है, ये हो जाएगा ACD, एंगल ACD। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये एंगल अब इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर आप देख इन बाइसेक्टरों को देखिए, कौन से बाइसेक्टर, AB इस लाइन, सॉरी हाँ, ये जो बाइसेक्टर है AB एंड CD है, और ये एक अगर इन दोनों को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस लाइन, और इनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, देन दैट मीन्स ये भी तो पैरेलल हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? AB एंड CD
ठीक है, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय पी लाइन, ठीक है, एंड देयर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे। अभी हमने प्रूव कर दिया ना, ये इंटीरियर एंगल दैट मीन्स ये लाइन, ये जो बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर हुआ भाई? हमारे पास में ये प्रॉपर्टी भी है कि इफ टू लाइन इज इंटरसेक्टेड by another line and if their interior angles are equal then the lines are parallel, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इस थ्योरम से या इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने ये किया सेम हम ऐसे कर सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यानी ये क्या हो गया। सो ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, राइट, पैलोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। क्लियर होगा? ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, देन दैट मींस ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। अब हमें सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि एक भी 90 डिग्री हुआ तो इसका पैलोग्राम में क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90। पैलोग्राम की अपोजिट एक और प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें चलिए देखिए, इसमें पी ए सी एंड एस ए सी, इन दोनों में देखिए एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी ए सी एंड एस ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। अब इन सबका हाफ कर दीजिए, हाफ मीन्स डिवाइड बाई बोथ दिस साइड, डिवाइड बाई 2। सो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एस ए सी इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो हाफ ऑफ पी ए सी दैट मीन्स बी ए सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस इसको एंगल क्या कर सकते हैं हाफ ऑफ एस ए सी दैट मीन्स हाफ ऑफ सी ए डी, ठीक है, एंगल सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये एंगल एंड ये एंगल बोथ आर, सॉरी ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी बी, ये इसका हाफ हो गया ना, बी ए सी, इस पूरे का हाफ होगा पी ए सी का। ये एंगल और ये एंगल हमने कर दिया 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री कर दी। दैट मीन्स ये एक एंगल है पैलोग्राम का, एंगल ए, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। सो we have proved that ABCD is a rectangle. क्लियर हुआ? ठीक है भाई, हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना था। पहले हमें ये पैलोग्राम बनाना था कि ये एंगल, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये पैलोग्राम हो गया। और जब इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया देन दैट मीन्स वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। क्लियर हो गया? ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे हमें इसको प्रूव करना है। क्लियर हो? थैंक यू।